कि ये इलेक्शन में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। ये इलेक्शन बिहार के विकास पर लड़ा गया और विकास पर और ये जॉब पर, नौकरी पर इस का एजेंडा रहा। सारे पार्टियां इसी इर्द गिर्द घूमती रहीं, इसलिए इसमें कहना कि पोलराइज हो गया, ये कहना सही नहीं है। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने 15 साल में विकास किया बिहार का, ग्राउंड लेवल पर विकास किया, तो वुमेन एम्पावरमेंट किया, साइलेंट वोट चुपचाप जाके नीतीश कुमार को वोट दे दिया और एग्जिट पोल को फेल कर दिया। दो ओपिनियन पोल में तो सब लोग महागठबंधन को दे रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल में आपको महागठबंधन को दिया गया। लेकिन जब एग्जिट पोल आया तो उसमें ये देखा गया कि ये चीज़ जो है अभी बढ़त है, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, अभी और भी वोट गिनने बाकी है। पिक्चर बाकी है, ये बात तो सभी कह रहे हैं, लेकिन सवाल अनवर साहब ये भी है कि 115 सीटें लड़ने के बाद अगर जेडीयू को महज 44 सीटों पर लीड मिलती है, उन 44 में 10 जीत भी शामिल है, मतलब टोटल 44, 100 कहां पर 115 कहां 44, तो क्या आपको लग रहा है कि वाकई नीतीश कुमार के काम पर यह वोट पड़ा है? उन मशीनों को छोड़ देते जो हमारे बूथ पे थे, वो भी जीरो पर। ये तो आप रहमतुल्लाह साहब से पूछें कि अगर नीतीश कुमार के काम पे वोट पड़ा है तो फिर उनकी सीटें सिमट के 42-43 पे क्यों बन गई? सरकार है और नीतीश कुमार और जी नेमतुल्लाह साहब आप भी जवाब दीजिए। नहीं, अभी तक तो थोड़े दिन पहले तक इलेक्शन तक पूरी जो कैंपेन, पूरे इलेक्शन तक कैंपेन तक जब आप चल रही थी तो आप नाकामियों का, आपकी भाजपा जो है और भाजपा के दूसरे जो हलीफ थे वो तो नाकामियों का सारा जो है ठेकरा जो है नीतीश कुमार के सर बोल रहे थे और कामयाबियों का सारा सेहरा अपने सर ले रहे थे। देखिए कहीं न कहीं भाजपा ने एक डबल प्रोंग स्ट्रेटेजी के तहत जो है इस वक्त अपनी कामयाबी के लिए रास्ता बनाया, थोड़ा सा नीतीश कुमार से डिस्टेंस बना के। तो ये नेमतुल्लाह साहब जो जवाब दे रहे हैं, मैं नेमतुल्लाह साहब आपके काउंटर अनवर साहब से ही कराना चाह रहा था। आपने कहा कि कहीं कोई ऐसी पोलराइजेशन की बात नहीं हुई, जबकि वहां पर हर बात आ गई, कश्मीर की सैर कराई गई, 370 के बारे में बताया गया, पाकिस्तान का जिक्र आ गया, कहां से कहां मंदिर का कॉरिडोर बनेगा इसकी बात सामने आ गई, घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे ये बात सामने आ गई। तब भी आप कह रहे हैं कि ऐसी बातें नहीं हुई है इस पर, बल्कि नीतीश कुमार ने सख्त रिएक्शन भी दिया था। आपने एक रोज कबल हमारे साथ गुफ्तगू में कही भी थी ये बात नेमतुल्लाह साहब। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा था? अगर था और आपको जीत मिल गई तो आप खुश हो जाइए, इसको छुपाने की क्या जरूरत है? नहीं, क्यों? हम जो जिस पॉलिसी, जिस सिद्धांत से चलने वाले लोग हैं उसी पर हम लोग अड़े रहेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पोलराइजेशन की कोई बात नहीं है। पोलराइज कोई इस तरह का कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाया गया कि इसको पोलराइज करके हम लोग कामयाबी हासिल करें। ये तो जनता का विश्वास है, आम आवाम के का। जी अनवर साहब आपकी बात की ये तरदीद कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं थी, कहीं से कोई पोलराइजेशन नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि आरजेडी प्लस की अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ नाकामी थी। नहीं, आदमी अगर अपने कान बंद कर ले, अपनी आंखें बंद कर ले, इससे क्या इलाज है? मुसलसल जो है भाजपा इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश करती रही और आखिरी चरण में भाजपा कामयाब हो गई और उसमें असदुल ओवैसी साहब ने भी उनकी मदद की। बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ पटना से हमारी नुमाइंदा नैन्सी जुड़ चुकी है। नैन्सी, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि पटना में किस तरह का मंजर है और किस तरह के रुझान है वहां पर, जीत में किस तरह से तबदील हुई है, तमाम तर जानकारी आपसे चाहेंगे।